हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक्चुअली उस क्वेश्चन के 8 या 9 पार्ट्स हैं, तो उसी में काफी टाइम लग जाता है। और क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है तो उसका जो बेसिक है वो बेसिक समझाने में भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है। सो होपफुली आपको अब तक की पहली दो एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज का क्या है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। इनमें हमें इनकी लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, या हो सकता है कि दोनों ही हों, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, यूँ समझिए कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो क्रिटिकल पॉइंट तक का काम किया था, उतना काम तो हमें यहाँ पर करना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लेकर चलते हैं। देखिए, इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हुआ भी चलूँगा कि ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा को हम निकाले कैसे। हमने इसको एक नाम दे दिया, मान लीजिए एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1⁶। हमें फर्स्ट जो वर्क करना है वो वर्क हमारा डेरिवेटिव का ही है। हम लास्ट एक्सरसाइज में इंक्रीज डिक्रीज में यही करके आए थे। यहाँ पर भी इंक्रीज डिक्रीज की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव करते हैं। पावर आगे, पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव देखें तो वो तो 1 ही होगा, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। देखिए, लिटिल बिट मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ कि भाई ये क्या है मैक्सिमम मिनिमम। मान लीजिए कोई कर्व है, वो कर्व कुछ इस तरीके का ग्राफ बना रहा है ना। तो इसके बिल्कुल जो टॉप पॉइंट यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, तो इस पर टेंजेंट जो है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, यही हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। क्लियर। एक इधर भी होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं, यानी कि ये ऐसे पॉइंट है जिसपे एक लोकली मैक्सिमम या लोकली मिनिमम वैल्यू जो है वो निकल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। अब बात यह है कि इन पर हम काम क्या करेंगे। देखिए, हम मान लीजिए ये कोई ए आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, तो ये करने वाले हैं कि ये जो डेरिवेटिव है वो ए के लेस वैल्यू के लिए, मान लीजिए एक्स की कोई ए से लिटिल बिट छोटी कोई भी वैल्यू ली नेबरहुड में, ठीक है, स्लाइटली लेस देन बोल सकते हैं। और इस पर हमें ये देखना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। पॉजिटिव की पहचान क्या की थी लास्ट एक्सरसाइज में, कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना। और जैसे ही हम एक्स की वैल्यू लिटिल बिट एक्स से बड़ी, ए से बड़ी लेंगे, तो अब हमें ये देखना है कि फंक्शन की जो साइन है वो साइन अब नेगेटिव आ रहा है क्या। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू इस पर्टिकुलर a पॉइंट से लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ बढ़ रहा है, या नेगेटिव साइन की तरफ से पॉजिटिव की तरफ वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी मान लीजिए ये वही ए है, और हमें एक्स की उससे छोटी लिटिल बिट और उससे लिटिल बिट बड़ी नेबरहुड की बात चल रही है। ठीक है, जैसे ए मान लीजिए अपना 2 है, तो एक बार अगर हम इस 2 से लिटिल बिट लेस की बात करें तो इसका मतलब है कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे 1.999999 एंड सो ऑन, यानी कि इसके लिटिल बिट लेफ्ट में और नेबरहुड बोल सकते हैं। और अगर ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो इनको हम कंसिडर करते हैं लाइक 2.000001 ऐसे कुछ, है ना। ठीक है, तो ये उनके नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये पहचान किसकी है, कि वो जो पॉइंट ए आया है वो पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, और अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो ये पहचान क्या है, जो ए है वो लोकल मिनिमा होगा।
ठीक है। तो ये ए पॉइंट तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हुए, लेकिन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, उस ए को, ये ए यूँ समझिए हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट है, और अब ये पूछा जाए कि इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो ये फंक्शन है इस फंक्शन में ये ए रख देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या कहलाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एफ ए। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये मान लीजिए ए है, तो ये हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ए यहाँ पर क्या कहलाएगा, मिनिमा, तो इधर एफ ए क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो ये है लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट और ज़्यादा डिटेल में हम धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे हमने क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालना है। तो चलिए देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर हमने हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू रखी 6x + 1 रेज़ टू पावर 5 = 0। अब देखिए ना तो ये 6 जीरो है, ना ये पावर की वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा, जैसा अंदर बेस है वैसा ही रिजल्ट देगा कि जीरो होगा या नहीं, यानी कि x + 1 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। दैट मीन्स कि ये -1 हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है, लेकिन इसको अब चेक करना है कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इज़ लेस देन -1, जब इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम x जो है स्लाइटली लेस देन लेकर चल रहे हैं -1 से, यानी कि -1.000001 ऐसे कुछ। तो ये इसके बिल्कुल लेफ्ट में है ना, नेबरहुड में। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अगर हम x की वैल्यू स्लाइटली 1 से बड़ी लेकर चलें तो भी हमें चेक करना है कि हमारा डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट देगा। तो देखिए 1 से छोटी, -1 से छोटी कुछ भी वैल्यू आप इसमें रख के देखिए। देखिए 6 तो पॉजिटिव है, वो तो रहेगा, लेकिन ये है कि जो बेस है इसका, वो बेस कैसा रिजल्ट देगा, वो बेस आप नोटिस करोगे कि नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना, क्योंकि -1.00001 भी रख दिया मान लो आपने इस x की जगह, और इसमें +1 करोगे तो आपके पास बेसिकली रिजल्ट क्या बच रहा है, रिजल्ट बच रहा है -0.00001, है ना। मेन क्या है, नेगेटिव बच रहा है, लेकिन उसकी पावर देखो, पावर कैसी है, ओड। तो अगर किसी नेगेटिव की पावर ओड होती है तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव, है ना। लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ पर -1 के लिटिल बिट राइट साइड में कोई वैल्यू रखोगे, यानी कि -1 से लिटिल बिट बड़ी, तो आप नोटिस करोगे रिजल्ट अब पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर f' changes sign from negative to positive as x increases थ्रो किससे पास हो रहा है, वो -1 से। ठीक है, तो ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। थ्रू आउट एक्सरसाइज हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लोकल मिनिमा, है ना। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन जो है हैज़ अ लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं क्या, एट x = -1, कि -1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन वो लोकल मिनिमम वैल्यू है क्या, बताया था ना। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम fx में रख देंगे। देयरफॉर लोकल मिनिमम
वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ ऑफ -1। तो अब हम क्या करें, -1 + 1 का पावर 6, तो यानी कि 0 की पावर 6, यानी कि रिजल्ट 0। ठीक है, यानी कि इस ग्राफ की जो लोकल हमारे पास मिनिमम वैल्यू आने वाली है, वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी ये। तो देखिए, इसको मैं ट्राई भी करके दिखाता हूँ। हमारे पास क्या है, x+1 raised to power 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह का ग्राफ दिखा रहा है, ये -1 पर, देखो -1 बोला था ना, तो -1 पर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्राफ देखो, ग्राफ अब ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये कैसा सा फिगर लग रहा है, पैराबोला जैसा फिगर लग रहा है ना, जबकि एक्चुअल में पैराबोला नहीं है। ठीक है ठीक है, तो इसमें देखिए ये -1 हमारा क्या है, लोकल मिनिमा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है 0, वो हमारी क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरह के और भी आते जाएंगे तो मैं उसको बताता हुआ चलूँगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास f(x) क्या है, 1/x² + 2, 1/x² + 2। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 1 वैल्यू का -1/वैल्यू², लेकिन फिर उस वैल्यू का भी तो डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इस वैल्यू का स्क्वेयर, लेकिन मल्टीपल में इस वैल्यू का डेरिवेटिव। वैल्यू क्या है, x² + 2, x² का डेरिवेटिव 2x और +2 का 0। तो ये आ गया हमारे पास -2x/x² + 2 होल स्क्वेयर। तो अब हम क्या करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, f(x) को = 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमने हमारे -2x/x² + 2 होल स्क्वेयर को =0 रखा। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें वैसे बोल तो नहीं रखा, कुछ भी रख दें। देखिए, x² जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के बिल्कुल 0 रिजल्ट दे सकता है। तो 0 को 2 में भी ऐड करोगे तो 2, और 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, और उस पॉजिटिव को आप 0 की तरफ शिफ्ट करें तो वो ख़त्म हो सकती है। तो हमारे पास क्या बचा, -2x = 0। तो ओवरऑल x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो अब ये जो 0 है, वो 0 हमारा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। तो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, तो हमारा डेरिवेटिव कैसा रिजल्ट देगा, तो देखते हैं। देखिए, 0 से लिटिल बिट कोई भी वैल्यू आप रखिए। देखिए, अभी अभी बात की थी, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, -2 जो है वो नेगेटिव है ही। अब देखिए, 0 से लिटिल बिट लेस कोई वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, और नेगेटिव को इस x की जगह रखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और फिर 0 से ग्रेटर रखें, तो देखिए नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, -2 नेगेटिव है, लेकिन x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब हमारे पास जो f(x) का साइन है, वो साइन कैसे चेंज हो रहा है कि f(x) का, सॉरी, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेज थ्रू द पॉइंट 0, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f(x) हैज़ ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव आप ऐसे ध्यान में रखिए, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव माइंड में आती है, आपके माइंड में आना चाहिए ग्राफ नीचे जा रहा है, और फिर पॉजिटिव का मतलब है ऊपर जा रहा है, तो ये पहचान मिनिमम की हुई। और अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, और फिर नेगेटिव जा रहा है यानी कि ग्राफ अब नीचे आ रहा है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैक्सिमा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं इसी की तरह, देयरफॉर f(x) यानी फंक्शन हैज़ अ लोकल, पूरा ही लिख देते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x = किस पे, 0 पे। देयरफॉर मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी,
लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ जीरो। तो क्या है 1/0² + 2 यानी कि 1/2 है ना। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। हमने हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, x-1 और x-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, x-1 x-2 होल स्क्वायर। सो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट लो लगा लें, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव करें तो पावर आगे, पावर एक कम और फिर पावर के अंदर का तो 1 होगा, फिर सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव करें तो x-1 का डेरिवेटिव 1। तो ऐसा करते हैं, इसमें से x-2 ले लेते हैं कॉमन। हमारे पास क्या बच गया 2x-2 और प्लस में बच गया x-2। तो यहाँ से ये हमारी कैसी सिचुएशन बन रही है, ये बन गया 3x-4। आई थिंक ऐसा सा क्वेश्चन एक हमारे पास उसमें लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम हमारे f' को = 0 रखेंगे। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ को से हमने इसको =0 रखा, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो क्या आ रही है 4/3 और एक आ रही है 2, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पर चेक करना है। ये हमारा लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4/3, पहले 4/3 पर काम कर लेते हैं, तो इसके बारे में बता देंगे, फिर 2 पर काम कर लेंगे, क्लियर। सो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो कैसा रिजल्ट देगा, देखिए 4/3 लगभग हमारे पास 1.333 एंड सो ऑन ऐसा होता है ना। तो उससे लिटिल बिट आप 1.3 भी कंसिडर कर सकते हो। तो जब आप इसमें x-2 फर्स्ट ब्रैकेट में 1.3 रखिए, रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर आप दूसरी ब्रैकेट में 1.3 कुछ रखोगे तो आप नोटिस करोगे आपके पास 4 से छोटा रिजल्ट आएगा, और 4 से छोटे में से आप 4 ही घटाओगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर व्हेन x स्लाइटली ग्रेटर देन 4/3 लेकर चलें, सो उसके स्लाइटली ग्रेटर देन में हम जैसे कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम क्या 1.4 ले लें, ठीक है, या 1.34 ले लो, तो वो भी इससे बड़ा ही है। सो फर्स्ट ब्रैकेट में डेरिवेटिव देखिए ऊपर, फर्स्ट ब्रैकेट में हम 1.34 भी रखें तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन दूसरी ब्रैकेट में रखें तो वो अब 4 से बड़ा रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें से 4 घटाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो साइन कैसा चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, किस पर, थ्रू एक्स की वैल्यू जब 4/3 को पास कर रही है ना। अब साथ साथ अब हम उस पर भी काम कर लेते हैं कि व्हेन x स्लाइटली लेस देन 2, दूसरे पॉइंट पर भी साथ साथ काम कर ही लेते हैं। f' कैसा रिजल्ट देगा, ये रहा, चलो ऊपर ही देख लेते हैं। x-2, 2 से लिटिल बिट छोटी वैल्यू में से 2 घटाओगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। और फिर लाइक 1.9 भी आप कंसीडर करो तो उसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आई होपफुली जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, 4 से बड़ा रिजल्ट आएगा, तो उसमें से 4 घटाओगे तो पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है इधर। सो व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, सो यहाँ पर f' कैसा रिजल्ट देगा। ऐसा करते हैं कि इस 4/3 का काम पहले पूरा कर ही देते हैं, और 2 लाइन की ज़रूरत है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f(x) हैज़ अ, साइन देखिए कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, किसकी पहचान है, मैक्सिमम। देयरफॉर f(x) हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट किस पर, x = 4/3 पर। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाने वाली है, वो जाने वाली है f of 4/3।
सो एफ फंक्शन हमारा कुछ ये था, तो इसमें हम 4/3 रखें, सो 4/3 -1 एंड 4/3 -2 का स्क्वेयर। तो 4/3 -1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3, और इसमें से घटाएं तो -2/3 का स्क्वेयर यानी कि 4/9। तो रिजल्ट कितना आ रहा है 4/27, है ना। तो इसकी जो लोकल, हाँ ठीक है यही लग रही है। चलो नेक्स्ट, अब 2 पर शांति से अलग से काम कर सकते हैं। तो 2 को किस में रखें, ये देखिए ऊपर है डेरिवेटिव, सो 2 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू x-2 में रखेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और इसमें भी रखेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव। ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो साइन है वो साइन कैसा चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है थ्रो जब x की वैल्यू 2 को पास कर रही है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f(x) हैज़ अ लोकल, यहाँ पर मिनिमम बनेगा, मिनिमम वैल्यू, है ना, किस पर, एट x=2 पर। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी f(2). क्लियर। तो इसको रख दें, देखिए 2 - 1 का स्क्वायर एंड 2 - 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का तो स्क्वायर है नहीं, तो ये आएगा 1 × 0। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ओके, सो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करें। देखिए क्या है फोर्थ पार्ट, x+3, नाम दे देते हैं f(x), x+3 होल क्यूब x-4 होल रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो चलिए वही प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ सकता है। देखिए फर्स्ट से सेकंड का डेरिवेटिव करें तो पावर आगे पावर 1 कम और पावर के अंदर का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव करें तो पावर आगे और पावर 1 कम। अब देखिए एक तो x+3 की पावर 2 कॉमन आ सकती है और एक x-4 की पावर 3 कॉमन आ सकती है। हमेशा जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन आ सकती है। तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, एक तो 4 और एक x+3 की पावर बच गई। सेकंड टर्म में हमारे पास 3 और x-4 बच गया। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x+3 स्क्वेयर x-4 रेज़ टू पावर 3। इनको कभी भी खोलने की सोचना भी मत, काफ़ी काम जो है ना वो आपका लेंथी हो जाने वाला है। तो देखिए 4x + 3x कितने हैं 7x, फिर 12 एंड -12, चलो ये तो सिर्फ 7x बच गया, अच्छा ही हमारे लिए। नेक्स्ट करना है 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे डेरिवेटिव को =0 रखेंगे। सो हमारा डेरिवेटिव क्या है x+3 होल स्क्वेयर x-4 होल क्यूब एंड 7x। तो यहाँ से देखो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है ये -3, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी और इस वाले से हमारे पास 4 आ जाएगी। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि 3 हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। सो एक एक करके मेंशन कर देते हैं। पहले बता देता हूँ कि एट x=-3 पर हम काम करने वाले हैं। तो देखिए व्हेन x इज़ स्लाइटली लेस देन -3 तो हमारा f(x) कैसा रिजल्ट देगा उसको करते हैं। देखिए हमारा डेरिवेटिव ऊपर है, सो -3 से लिटिल बिट छोटी वैल्यू इसमें रखेंगे तो +3 करते ही हमारे पास, लेकिन देखिए इस पे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो देखिए पावर 2 है ना, पावर 2 है तो ये तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में आप रख के देखिए -3 से लिटिल बिट माइनस वैल्यू में से आप -4 ख़त्म करेंगे और फिर उस, तो रिज़ल्ट तो कैसा आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव की ओड पावर है तो रिज़ल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। फिर 7x में
हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव बन रहा है। फिर व्हेन स्लाइटली x -3 से ग्रेटर लेकर चलें तो ऐसे सिचुएशन में देखिए फर्स्ट ब्रैकेट तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव ही बनेगा, है ना। और उससे नेक्स्ट ब्रैकेट में, उससे नेक्स्ट में देखिए नेगेटिव रखें, ये भी नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन बनी है कि हमारे पास जो f' है वो साइन चेंज कर ही नहीं रहा है ना। तो यानी कि जो ये -3 है वो -3 एक्चुअल में ना तो हमारा लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। तो ये एक पहचान है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ देखिए हेयर द साइन ऑफ f' does not change as x increases through किससे, -3 से। तो हम बोलेंगे therefore x is equal to -3 is neither local maxima nor local minima। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर। तो देखिए इसको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। क्या है, x+3 होल क्यूब x-4, ठीक है, x+3 होल क्यूब, नेक्स्ट ब्रैकेट में है x-4 होल 5, 4 x-4 होल रेज़ टू पावर 4। तो कहाँ बना भाई, इसका नहीं बना, हाँ है देखो। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट क्या आया था, -3, देखो ये रहा -3। तो -3 पे आपने नोटिस किया, देखो कैसा सा फिगर बन रहा है। तो ये -3 पर यहाँ पर ना तो हमारे पास ये लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना लोकल मिनिमा को, क्योंकि इसके लेफ़्ट वाला फिगर देखोगे तो लेफ़्ट वाले फिगर में हमारे पास वो इंक्रीज़ कर रहा है उसका कर्व, और राइट वाले फिगर को देखोगे तो उसमें भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है ना। तो ये एक पहचान क्या है कि जो -3 है वो -3 ना तो हमारा लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस पर, जीरो पर काम करते हैं। देखिए सो एट x इज इक्वल टू 0, सो लेकर चलते हैं। देखिए व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0 तो हमारा डेरिवेटिव, तो 0 से लिटिल बिट छोटी, फर्स्ट ब्रैकेट तो पॉजिटिव ही देगी, 0 से छोटी में से आप 4 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर ओड नेगेटिव, 0 से छोटी को आप 7x में रखोगे नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। फिर व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो पॉजिटिव रहेगा। स्लाइटली ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है, कभी आप ये सोचो कि हम इस ब्रैकेट में 5 रख दें, नहीं, आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में नेबरहुड की वैल्यूज़ रखनी है, तो 0 के लिटिल बिट राइट की बात चल रही है, यानी कि 0.00001। ठीक है, आप 5 तक जाएंगे तो इतनी देर में तो फंक्शन बहुत बार इन्फ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ही देगा, और पॉजिटिव वैल्यू को 7x में रखोगे तो पॉजिटिव, तो रिजल्ट आपका कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x यहाँ से चेंज कर रहा है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं मैक्सिमा, और किस पर, 0 पर, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f0, और f0 क्या है, 0 + 3 की पावर 3 एंड 0 - 4 की पावर 4, ऐसा ही कुछ था, fx, हाँ ठीक है। तो देखिए
3 की पावर 3 27 एंड 4 की पावर 4 आई थिंक ये हो जाएगा 2 की पावर 8 यानी कि 256। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा पॉइंट रह गया, एट एक्स इज इक्वल टू, कौन सा पॉइंट था, 4। सो देखिए व्हेन x is slightly less than 4 and when x is slightly greater than 4, तो कैसा रिजल्ट आता है इन एफ डैश एक्स का। पहले था हमारे पास स्क्वेयर वाली ब्रैकेट, तो स्क्वेयर वाली ब्रैकेट तो पॉजिटिव देगी, है ना, और एक 7x वाली ब्रैकेट भी पॉजिटिव देगी। आप 4 के लिटिल बिट लेफ्ट और राइट में कुछ भी रखे पॉजिटिव ही रखोगे। और फिर आप x-4, देखिए 4 से लिटिल बिट छोटी वैल्यू रखोगे तो उसमें से 4 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की ओड पावर है तो ये तो नेगेटिव देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, और उसमें बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव, तो ये साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम को। किस पर, 4 पर। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या कितनी आएगी, f(4), जो कि कितनी हो जाएगी 4 + 3 एंड 4 - 4 4। और रे वाह, कैलकुलेशन आसान हो गई। 4 - 4 0, और 0 की पावर कितनी भी कर लो 0 ही आएगी, है ना। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्या है, काफ़ी लंबे लंबे पार्ट्स हैं इसमें, एक्स्ट्रा पेजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहीं कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या है, कुछ था x अपॉन टाइप से, कुछ था ये x अपॉन x-1 एंड x-4, और x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में ही लाई कर रही है। सो x-1 एंड x-4 के ये इक्वल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है इसमें। इसका डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले। तो डेरिवेटिव करने से भी पहले एक काम कर लेते हैं, नीचे वाले को ओपन कर लेते हैं। देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x-4x-x-5x, और ये +4। अब कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, तो u/v से करना पड़ेगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x - 5, और डिनोमिनेटर का स्क्वेयर। ठीक है, और डिनोमिनेटर को आप वापस से उसी फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या था, x-1 एंड x-4, यानी कि जो स्क्वेयर है इन दोनों का ही स्क्वेयर है। क्लियर, ऊपर वाले को ओपन कर लेते हैं। देखिए x² और -2x², कितना x² बच जाएगा, -x² बच जाएगा, और फिर -5x और +5x, तो ओवरऑल आई थिंक वो तो 0 हो जाएगा। ये बचा 4, यहाँ तो सिर्फ +4 बच गया, और नीचे हमारे पास बच रहा है x-1², x-4²। ठीक है, ऊपर के भी फैक्टर हो सकते हैं, और क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं तो बेटर है कि ऊपर के फैक्टर कर ही लें। तो ऊपर के फैक्टर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो ये x² - 4 बनेगा। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले जितना पॉसिबल है फैक्टर हो सकते हैं तो उनको फैक्टर कर लो, वरना आपको बाद में भी तो खैर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करना ही तो होता है फैक्टर्स करना। ठीक है, सो अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए काम करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में हमने देखा कि हमें f' को =0 रखना है। तो यहाँ से जब हमने इसको =0 रखा तो देखिए डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि इन्होंने x की वैल्यू क्या बोली थी,
1 से ग्रेटर और 4 से लेस, इक्वल का साइन भी नहीं था इनके साथ, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर ये 1 और 4 नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि सिर्फ न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। और न्यूमरेटर से देखें तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -2 और एक +2, है ना। ये हमें -2 देगा और ये +2 देगा। तो अब हम एक एक करके इन दोनों पे काम कर लेते हैं। पहले मान लीजिए मैं -2 पे काम कर रहा हूँ। सो वही तरीका, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -2, तो हमें हमारा डेरिवेटिव देखना है कि कैसा रिजल्ट देगा। देखिए डिनोमिनेटर तो स्क्वायर में है, तो वो तो पॉजिटिव ही देंगे दोनों के दोनों। न्यूमरेटर में हमारे पास एक तो माइनस पहले से ही है, x-2 में -2 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, है ना। और फिर x+2 में भी रखोगे तो वो भी नेगेटिव देगा। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। व्हेन x इज स्लाइटली लेस ग्रेटर देन -2, तो वहाँ से हमारा f' क्या बनेगा वो देखते हैं। नीचे तो वही पॉजिटिव ही बनने हैं स्क्वेयर्स की वजह से, एक नेगेटिव बाहर पहले से ही है। -2 से लिटिल बिट ग्रेटर वैल्यू आप लेके चल रहे हो, लेकिन उसमें से -2 कर रहे हो तो रिज़ल्ट नेगेटिव ही आएगा, लेकिन +2 करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल रिज़ल्ट पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन का साइन है वो फंक्शन का साइन कैसे चेंज कर रहा है। फंक्शन का साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, किस पर, -2 पर। तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा, किस पर, -2 पर। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f(-2). तो हमारा f क्या था, x/(x-1) और x-4। तो x-1 एंड x-4, तो ये बन गया -2/-3 डिवाइडेड बाय -6, है ना। तो 2 से 6 काटा 3, और ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव तो आना ही है, तो 1/9 लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम एट x इज इक्वल टू 2 पर काम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2, तो हमारा f' कैसा रिजल्ट देगा। देखिए डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है स्क्वायर की वजह से, बाहर एक नेगेटिव था। 2 से लिटिल बिट छोटी वैल्यू में से 2 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, और 2 जोड़ोगे तो पॉजिटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह से व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है, तो f' हमारा कैसा रिजल्ट देगा। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, बाहर ऊपर एक नेगेटिव था, 2 से बड़े में से 2 घटाओगे तो पॉजिटिव, और 2 जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव। तो यहाँ से रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। कहाँ, जब x की वैल्यू 2 से पास हो रही है। तो ये लोकल मैक्सिमा की पहचान है, किस पर, 2 पर। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f(2) के इक्वल। तो देखिए x/(x-1) x-4, ठीक है। सो 2/1 -2, तो ओवरऑल रिजल्ट -1 आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। चलिए 6 पार्ट करते हैं। काफ़ी पार्ट्स हैं इन क्वेश्चंस में, तो हर एक में काम भी ज़्यादा है, तो टाइम लग ही जाता है। देखिए अभी तक एक कहने को तो एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ, और करने को हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। चलिए हमारा 6th पार्ट क्या है। 6th पार्ट था हमारा, कहाँ गया भाई, ये रहा, x² - 4 का क्यूब रूट है ये। देखिए जो ये 3 ऐसे लगा हुआ है, ये एक्चुअल में क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब है कि इसकी पावर जो है वो 1/3 है, ठीक है। चलिए देखिए x² - 4 की पावर 1/3, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर एक कम, इसमें से एक कम करें तो -2/3, फिर मल्टीप्लाई में पावर के अंदर का डेरिवेटिव यानी कि 2x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर की वजह से ये नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। क्लियर। तो अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, f' को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो f' तो हमारा क्या है, 2x/3
एक्स स्क्वेयर माइनस 4 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, उन्होंने बोल रखा है कि एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है ना। तो 0 से, एक सेकेंड, ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है ना। लेकिन वहाँ से तो ये बनेगा नहीं। इसकी अरे हाँ, ठीक है। बस तो फिर हमारे पास देखिए ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी तो हो ही जाएगी, एक इवन पावर भी है यहाँ पे 2, और बचेगा क्या हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब x 0 के इक्वल हो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया है। अब उस क्रिटिकल पॉइंट को हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। तो अब क्या करें, 4 या व्हेन ये बोल रहे हैं अब तक, तो यही बोल देते हैं फॉर व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 0। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या देगा कि 0 से लिटिल बिट कम इसमें ऊपर रखेंगे तो नेगेटिव, लेकिन 0 के ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ हमारे पास ये 2 पावर होने को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ क्या। एक तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 की पावर 1/3, पावर की फिर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मैंने 2 पावर अलग लिख ली, तब वो जो स्क्वेयर है वो स्क्वेयर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव है इवन की वजह से, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो साइन है वो साइन कैसा चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। किस पर, 0 पर ही। तो ये किसकी पहचान है, लोकल मिनिमा की पहचान है। किस पर, 0 पर, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 0। तो ऊपर हमने 0 ही रखी और नीचे हम यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2/3 कुछ भी कर लें, ओवरऑल रिजल्ट तो हमारे पास 0 ही आ रहा है ना। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, मैंने एफ डैश में रख दी, एफ एक्स में रखनी थी, है ना। तो एफ एक्स क्या है हमारा, 0 स्क्वेयर माइनस 4 की पावर 1/3। तो ये क्या आ गई हमारे पास, -4 की पावर 1/3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा 6th पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 7, यानी कि आज की इस वीडियो में तो सिर्फ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा। तो देखिए इसको लेट कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, x √1 माइनस एक्स। क्लियर। सो इसका डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट लॉ लगा दें। देखिए फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव रूट का 1/2 रूट, और फिर रूट के अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का तो 0, माइनस एक्स का -1, फिर प्लस रूट के सेकंड का डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसा करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास ये आ गया, तो ऊपर यहाँ तो क्या बचा, -x, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट खोल दें, -x + 2 -2x डिवाइडेड बाय 2 √1 माइनस एक्स। तो ओवरऑल क्या बन गया, -3x + 2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स 2 टाइम। क्लियर। सो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम करें। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है, दैट मीन्स कि 1 भी नहीं है, तो नीचे वाला तो 0 हो ही नहीं सकता। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा जो डेरिवेटिव है वो हम 0 के इक्वल लेकर चलें। हमारा डेरिवेटिव -3x + 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो नीचे वाला 0 ख़त्म, तो -3x + 2 को इज इक्वल टू 0 रखा। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 के इक्वल आ रही है। सो अब हमें इस पर काम करना है। सो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2/3, सो हमारा f डैश x जो है वो क्या होगा,
तो -2/3 यानी कि लगभग यूँ समझिए कि 0.666 है ना। तो 0.6 को मैं इस डेरिवेटिव में ऊपर रख रहा हूँ, तो 0.6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारे पास 2 से छोटा ही रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन उसमें जब आप 2 ऐड करोगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो प्लस बन गया, और डिनोमिनेटर में 2 तो वैसे ही पॉजिटिव है, और फिर 1 में से आप 1 से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सो व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर तो देखिए वही पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन जो न्यूमरेटर है, अब आप 1.666 से लिटिल बिट बड़ी कोई वैल्यू लेके चलेंगे, तो मान लीजिए 1.7 ही ले लिया, तो उसमें जब आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हो और माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो 0.7 लेके चल रहे हैं एक्चुअल में, तो ये 2 से लिटिल बिट ग्रेटर वैल्यू देगा, और वो भी नेगेटिव है, तो उसमें 2 ऐड करोगे तो न्यूमरेटर जो है हमारा कैसा रिजल्ट दे रहा है? नेगेटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो ये पहचान किसकी है? किस पर चेंज हो रहा है? वैसे 2/3 पर। तो ये मैक्सिमम की पहचान है 2/3 पर। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 पर? फंक्शन क्या था हमारा? x√1 - x। तो x√1 - तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/√3, तो यानी कि क्या बच गया? 2/3√3, है ना। तो ये था हमारा, या चाहे तो आप इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो 2√3/9, तो भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 7 था क्या? यस। पार्ट 8 करते हैं। देखिए x³ - 6x², चलिए लिख लेते हैं एक बार। पार्ट 8 लेट fx है हमारा x³ - 6x² प्लस 12x - 8 प्लस 12x - 8 प्लस 12x है ना, -8 है। ठीक है। तो चलिए देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा? यह आ जाएगा 3x² - 12x प्लस 12। 3 कॉमन ले लें, क्या बच रहा है हमारे पास? x² - 4x प्लस 4। तो आई थिंक ये x - 2 का स्क्वेयर नहीं है, ये तो आसान हो गया, है ना। a² + b² - 2ab, बढ़िया। ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करने वाले हैं? हम डेरिवेटिव को = 0 चलाएंगे, यहीं कर लेते हैं। तो 3x - 2 इज स्क्वेयर 0 हो गया। सो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है? 2। सो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2, सो हमारा डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? 3 तो पॉजिटिव है और वो भी स्क्वेयर है, तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है। एक सेकेंड, ये कैसे काम? यानी कि ये तो इन्फ्लेक्शन बन गया हमारा, है ना, कि x - 2 का ये जो भी फिगर बन रहा है उस पर साइन चेंज हो ही नहीं रहे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, सो f' हमारा कैसा रिजल्ट देगा? 2 तो पॉजिटिव है, सॉरी 3, और वो स्क्वेयर है तो वो भी पॉजिटिव देगा। यहाँ पर भी हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं हेयर f' डज नॉट चेंज साइन at x = 2, therefore x = 2 is a point of inflection, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। ओके। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने कुछ 8 पार्ट्स के 8 डिफरेंट फंक्शंस के लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालने की कोशिश की थी। 2 ऐसे पार्ट निकल कर आए जिसपे कोई भी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही है। होपफुली आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा।
आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, अच्छा लगा है समझाना, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, वो भी तो ज़रूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।